तोर आसारा हम ता बाटी का मजूर तोर आसारा हम ता बीनती करीला माई बीनती करीला माई खून कर जोर हो तोर आसारा हाँ तोर आसारा हम ता बाटी का मजूर तोर आसारा हम ता बाटी की देवी माई हाई बड़ी दानी धरती असमानवा के तू ही महारानी सुनीला की देवी माई हाई बड़ी दानी धरतिया समानावा के तू ही महारानी तोहरे से होला माई तोहरे से होला माई सागरो अजोर हो तोर आसारा हाँ तोर आसारा हम ता बानी का मजूर तोर आसारा कहे के बाद अनहरन के आँख दिहलू कोढ़ियन के काया बाघ के पुत्र दिहलू नीराधन के माया अनहरन के आँख दिहलू कोढ़ियन के काया बाझ के पुत्र दिहलू नीराधन के माया नीराधन के तोहरे ज महिमा से तोहरे ज महिमा से होला बड़ा सोर हो हाँ तोर आसारा
प्रेम से जोर से। काहेल सभे कोई, काहेल सभे कोई आइलू कठोर आसारा, आहा तोर आसारा, हम ता पानी का मजोर हो तोर आसारा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, राजा रामचंद्र की, दुर्गा महारानी की, वीर हनुमान की। आइए पूरी 1 घंटा का है, 1 घंटा में भगवान के जन्म हो जाएगा, है ना। पूरी 1 घंटा शांतिपूर्ण ढंग से भगवान की कथा का रसास्वादन करेंगे। अभी समय हो गई बा 10:30, है ना। कितना हो रहा है? ओ कमे हो रहा है। ससुराल के घड़ी है, कबो कबो आगे पीछे हो जाला, दहेजवा मिलल है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से कथा पूछ रही है। कल बदरी कर दिल रहे का हो, ऐसा सब ठंडा गल रहा। हाँ ए लड़का ए, इन लोग के हटाइए, इन लोग के। शिव जी के बियाह खत्म हो गए, गन के जरूरी नहीं खे, इधर आ जाए। हाँ 2-3 दिन पहले ही शादी हो गई, चलो निकलो। तब हला करिए, आगे बैठो। अब एक ही जगह मत बैठो, सब आगे पीछे बैठो। अरे कमेटी के 2 आदमी तो नहीं भैया, इन लोग को बैठाइए। कई जगह बैठ लिया है, काव 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 अगवे बैठ के कर। शिव जी के बियाह में सब रहता ना, तो हमारा मूड बनेला देख देख के। राम जी के जन्म होता भाई सब हले कर आगे ले, एको के चॉकलेट ना दे, हम जान लिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। मैया पार्वती कथा पूछ रही है और भगवान शंकर बता रहे हैं कि देवी अयोध्या नगर है और अयोध्या नगर में राजा दशरथ निवास करते हैं। और राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ अकुला रहे हैं, उनके मन में बार बार ये हो रहा है कि मेरे घर में संतान हो जाए। क्यों? क्योंकि अरुंधति मैया ने कुछ ऐसी बात कह दी है कि 60,000 वर्ष में एक बार राजा के हृदय में ग्लानि हुआ है। भगवान शंकर कहते हैं कि अवधपुरी दशरथ नाम राम
भगवान शंकर कह रहे हैं मैया पार्वती से, हे पार्वती, अवधपुरी में रघुकुल के शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है, धर्म धुरंधर गुणों के खान है, भंडार है, ज्ञानी है। उनके हृदय में शांग धनुर्धारण धारण करने वाले भगवान की भक्ति है, और उनके बुद्धि विवेक का क्या वर्णन किया जाए, उनके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का क्या देवी वर्णन किया जाए। वो राजाओं में राजा हैं, इंद्र उसको अपना आधा आसन दे देते हैं, इतने विराट हैं। जब इतना बात सुनती है उमा तो कहती है, प्रभु इनके घर में भगवान कैसे अवतार लिए हैं? कैसे अवतार लिए? तो क्या कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, भये गलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा के मन में गलानी हुआ कि मेरे घर में पुत्र नहीं है, और वो दौड़े दौड़े चले गए अपने गुरु के आश्रम में, हैं? आज के घर में, आज के समय में किसी के घर में संतान नहीं तो बड़ा शोक हो जाता है, इधर उधर लोग भागते हैं। कल ही बता रहा था कि लोग ओझा पास दौड़ते हैं, ओझा पास चले जाते हैं, ओझाई मताई कराने, हैं? लइका नहीं खे हुए, आज जितना अपने परेशान है उतना बगल वाला परेशान है, आधा गांव परेशान है, फलनवा का लइका नहीं खे हो, तो फलनवा के लइका नहीं खे हो, आधा गांव परेशान है उसके पीछे। लेकिन राजा कहाँ गए? राजा अपने कुल गुरु के दरवाजे पर चले गए और जाकर के प्रणाम करते हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं। अरे गुरु गृह गया तू रत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गृह गया तू रत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला। राम सिया राम, और जा करके चरण में बार बार वंदना करने लगे, और वंदना कर करके रोने लगे, और रो रो के कहने लगे, हे महाराज, अरे मेरे घर में संतान नहीं है, और मेरे घर में संतान नहीं है तो मुझे बड़ा शोक है, मुझे बड़ा शोक है। कौनो उपाय बताइए, मेरे घर में संतान हो, मेरे घर में संतान हो। और राजा गुरु जी के चरण पकड़ करके और रोने लगे और कहने लगे, अरे कौने जना मावा के, अरे कौने जना मावा के, अरे कौने जना मावा के, अरे चूकवा हमार गुरुजी बोलीना, गुरुजी बोलीना, एगो ललना बिना सुना लागे सदा सारे, एगो ललना गुरुजी बोलीना, एगो ललना बिना
एक बिता के लड़का के माई के गोदी में जाना हो, मैंने समझ रहे ना, साल भर 6 महीना 1.5 साल 2 साल 3 साल के लड़का के माई के गोदी में जाना हो तो लड़का कैसे करेला? लड़का हाथ कैसे करेला? हाथ करके बताइए जरा। हाँ, कैसे करेला? कैसे हो? एक गो लड़की बतैली है, मैंने लड़का बतैले बा, आज बाद बाकी तो मालूम नहीं किया। हाँ, ये लड़का सही बता ऐसे करते हैं ना। ए माई हमरा गोदी ले न ले, अब हम लोग भगवान के बच्चे हैं कि नहीं है? भगवान के बच्चे हैं कि नहीं? कितने लोग शैतान के बच्चे हैं? भगवान के सब बच्चे हैं। तो बताइए कि भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के गोदी में कौन कौन बैठना चाहते हैं? हाँ, बस अब बाद बाकी कहाँ रहू? घर में। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। कितने लोग बैठना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, जय हो। तो दोनों हाथ ऐसे करना है। हे भगवान, अपना गोदी में ले लीजिए। कैसे? अरे गौआ जवारिया का रेलानी सतानी रेला पारसानी सोनी सोनी हियारा में, सोनी सोनी हियारा में, सोनी सोनी हियारा में, सोनी सोनी हियारा में उठेला जवार। गुरुजी बोली ना, गुरुजी बोली ना, ये गोला बिना सुना लागे समासार। राजा कहले, महाराज हमार घर में लड़का के कमी बा, एगो ललना बिना हमार घर में सुन हो गई बा। तुरंत गुरुजी ने कहा, बेटा धीरज रखो, तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा। और गुरुजी कह रहे हैं कि धरहु धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन भगत, अरे त्रिभुवन विदित भगत भयहार। ये राजा धीर धरो, धरहु धीर हो यही सुत चारी। ए राजा धीर धरो, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बेटों का जन्म होगा, एक साथ 4 संतान जन्म लेंगे। क्या कह रहे हैं कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करने वाले आपके बेटा होंगे। इन्हें की गांजा पी के नली किनारे सुतल रहेंगे, ऐसा बेटा नहीं होंगे। कुछ तो गंगा के लइकन है, आते समय हम देखते हैं रास्ता में आ रहे हैं तो कुछ लोग सिगरेट फूक रहे हैं तो कुछ लोग खैनी मल रहे हैं। वाह, देखो इन लोगों को, ऐसा ना लड़का नहीं होंगे जो खैनी खाने वाले होंगे, सिगरेट पीने वाले होंगे, गांजा पी के नली में सुतल रहेंगे ना। कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी,
भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे और तीनों लोगों के नाथ का जन्म होने वाला है। जो तीनों लोगों के स्वामी है ना, वो आपके घर में जन्म लेने वाले हैं। राजा से कह रहे हैं, कौन? गुरुजी कह रहे हैं, बेटा सुनो कि राजा धीरज धराना कि राजा धीरज धराना अपन मनवा में कि प्रभु जी पुत्र बन के आई है हो भावनावा में। प्रभु जी बेटा बन के आई है तो राजा धीरज धराना अपन मनवा में। राजा धीरज धराना अपन मनवा में। प्रभु जी बेटा बन के आई है तो भावनावा में। प्रभु जी बेटा बन के आई है तो भावनावा पूर्व जन्म में तू बड़ा तप कैला मनुष्य रूपा अदकी कसयप भैला। पूर्व जन्म में तू बड़ा तप कैला मनुष्य रूपा अदकी कसयप भैला। राजा दशरथ बन के राजा दशरथ बन के अइला जहनवा में। राजा दशरथ बन के अइला जहनवा में। प्रभु जी बेटा बन के आई है हो भावनावा में। प्रभु जी बेटा बन के आई है हो भावनावा में। हमारी बेटा बन के राजा धीरज धराना अपन मनवा में। राजा धीरज धराना अपन मनवा में। प्रभु जी पुत्र बन के आई है हो भावनावा तनिका धीरज धरी। बेटा बन के राम जी अवतरित होंगे, भगवान अवतरित होंगे तुम्हारे घर में। और जैसे ही कहते हैं कि बेटा बन के अवतार लेंगे, जैसे ही कहे कि बेटा बन के भगवान अवतरित होंगे, जन्म लेंगे। राजा ने कहा कि कब, कितना दिन में? तुरंत महाराज ने कहा, गुरुजी वशिष्ठ मुनि ने तुरंत कहा कि बेटा घबराओ नहीं, इसके लिए तुमको एगो यज्ञ कराना होगा। क्योंकि तुम्हारी पत्नी का गर्भ जो है ना, वो शुद्ध रूप में नहीं है, वो गंदा है। और तुम्हारी पत्नी का गर्भ जब पवित्र हो जाएगा, नारायण ऑटोमेटिक से उस गर्भ में आकर के
हैं और जन्म लेंगे, प्राकट्य होंगे, हैं तो क्या कहते हैं, सुनो तुमको यज्ञ करवाना होगा। राजा दशरथ कह लीजिए खजाना के चाबी, जतना रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती लगेगा सब ले लीजिए, अनाज पानी घी डलडा तेल मिर्चाई जितना चाहिए सब ले लीजिए, हैं यज्ञ करवाइए, यज्ञ करवाइए। जितना पंडा पुरोहित पुजारी है, गाड़ी वाला घोड़ा वाला साउंड वाला टेंट वाला जाएगा, सबको खिलाइए पिलाइए, यज्ञ करवाइए। वशिष्ठ मुनि कहले कि ई यज्ञ करावल हमरा बात के नहीं थे। काहे महाराज? तो डॉक्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं कि नहीं? माथा के डॉक्टर अलगे होला, अब आंख के डॉक्टर अलगे, हड्डी के डॉक्टर हवन अरुण शुक्ला, और हृदय के हवन आनंद कुमार, और राहुल अग्रवाल के क्लिनिक में तो ऑल इन वन है। हाँ, कुछ नहीं के बुझा तो सदर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। कहले कि अलग अलग विभाग के अलग अलग ऋषि होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजने के लिए कहा। श्रृंगी ऋषि बसते हैं वन में, और जाकर के तुरंत बुलाया गया, हे महाराज राजा दशरथ के घर में संतान नहीं है, आपको यज्ञ करवाना होगा, है जिसे कथा कराने के लिए हमको बुलाए, पूजा कराने के लिए पंडित जी को बुलाए, मूर्ति वाला को बुलाए, साउंड। इसी तरह से कहे बेटा खातिर जब करावे के बाद बुलावा भेजे। कैसे? अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, काम सब यज्ञ करावा, काम शुभ यज्ञ करावा। और जब सही यज्ञ हुआ, यज्ञ होने लगा, यज्ञ में आहुति पड़ा। ओम ब्रह्मण देवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम रुद्रमर्ते नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा। जैसे ही भाई हवन आहुति समाप्त, सूर्य भगवान अग्नि भगवान वो यज्ञवा में से प्रकट हो गए हैं, हाथवा में खीर लेके, एगो कटोरा में खीर लेकर के प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो कटोरी में था खीर, और खीर के खाला हो? हाँ, अच्छा करो, सबके खाए के चाहिए खीर। हाँ, कितने लोग खीर खाने वाले हैं? अच्छा, इतने लोग। अब बनाने वाले कितने हैं? बनावलू कितना खूब सुंदर, कितना जो तो लजा लन के हाथवा कैसे उठाए, ना मांगा हाथ, हाथवा उठे भी भगवान देखिए। कितने लोग हैं जो खीर बनाते हैं? तनी हाथ उठाइए तो। अब आगवा जितने लोग बैठे हैं, माता जी तनी पैरवा मोड़ दिया जाओ, यहाँ भगवान बैठल बड़न, दोष लगी रहुआ के। हाँ, केकर लड़का सुतल बा बीच में, चप्पल पहन ले। हाँ, तनी पैरवा मोड़ ला बाबू, दोष लगी। हाँ, चप्पल खोल ला, ना भुलाई, ओकरा डाल दा, दरी के नीचे डाल दा। हाँ, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। कितने लोग खीर बनाने वाले हैं? हाँ, खूब सुंदर। अच्छा बताओ कि खीर में क्या क्या डालता है? आए कौची कौची से खीर बनेला? चावल, दूध और चीनी, है ना? आप कुछ हो? हाँ, ओकरा में काजू किशमिश डाल दो तो खराब हो जाए का? कहता कि ना। हाँ, तो भगवान खीर लेकर प्रकट भइले, और खीर लेकर प्रकट भइले तो क्या कहले?
भगति सहित मुनि भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगट अग्नि रूकर लीने सिया राम जय जय राम। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगट अग्नि रूकर लीने राम। सिया राम जय जय राम। खीर लेके प्रकट हुए और खीरवा लेके का कहले हैं? खीर लेके कहले महाराज ये जो खीर है ना ये तीनों रानी को खिला दीजिएगा। रानियों के गर्भ से बालक का जन्म होगा। ओजस्वी तेजस्वी भगवान स्वयं प्रकटे लेंगे। का कहले हैं? अरे चाउर चीनी और क्षीर। क्षीर माने दूध होला है। कहले चाउर चीनी और क्षीर अब तीनों मिलके बनल खीर। अरे चाउर चीनी और क्षीर अरे तीनों मिलके बनल खीर। खीर खैला से बदल जाई तकदीर राजा जी। चाउर चीनी और क्षीर तीनों मिलके बनल खीर। चाउर चीनी और क्षीर तीनों मिलके बनल खीर। खीर खैला से बदल जाई तकदीर राजा जी। खीर खैला से बदल जाई तकदीर राजा जी। खीर खैला से बदल जाई और जाके दशरथ जी के हाथ में दिले तो दशरथ जी बांट के दिले। सब कोई के बांटे ना आवेला। सब केहू के बांटे ना आवेला लेकिन दशरथ जी खीरवा बांट के दे रहे। कैसे? अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा उभय भाग आधे कर कीन्हा। आधा खीरवा के कौशल्या जी को दे दिए और आधा में से फिर 2 भाग किए उस सुमित्रा और केकई मैया को दिए। खीर को आधा किए वो कौशल्या को दिए और आधा जो बचा उसमें से फिर 2 भाग किए उस सुमित्रा और केकई को दिए। लेकिन सब कोई जो है सब कोई के खीर बेस ना लगेला। जस ही दिए खीर खाने के लिए कतना आदमी के कहल कहो रानी झिनक दी। कौन?
कौशल्या मैया जो है खीर को भगवान का प्रसाद समझ करके पा गई कि कई मैया पा गई। और बीच वाली जो मैया है ना, है? दिमाग में कतला मेहरारू के होला, सबके थोड़े पसंद आ गया है। सुमित्रा मैया के दिमाग में चल गई है खीरा खिचड़ी खेला से बेटा होला का है? खीर खाए से बेटा होई, बबुआ ऐसी बोलत होई झिनक दी। और सबको तो थोड़े खीर बेच लगेला, कितना जना के तो जिलेबी नीमन लगेला का हो। कौनो मेला, कौनो बाजार, कौनो दुकान, हे जी बाजार जातनी का तनी आधा किलो जिलेबी ले लेना आई। हाँ सुना थी आज गुपचुप खाए ला मन बहा ले लेना आई। लेकिन नहीं सुनना माता हूं, जैसे ही खीर मिला, खीर को कौन खाया? कौशल्या मैया खीर को प्रसाद मान करके और वो खाने जा रही थी कि कई मैया भी सोची कि प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। वो दोनों विचार ही कर रही थी। तब तक सुमित्रा मैया कटोरवा में लेकर के खीरवा के कहते हैं खीर खैला से लैका होला, खीर खिचड़ी से लैका हो। अब तब तक एक चीला आया और चिलवा झपट्टा मारो कटोरवा पर आ लेकर के चला गया। कहा? अंजना मैया तपस्या कर रही थी, तहां अंजना मैया तपस्या कर रही थी, वहां ले जा करके अंजना मैया को वो खीरवा दे दिए। और खीरवा खाने से अंजना मैया के गर्भ से 5 हनुमान जी का जन्म हुआ। और हनुमान जी अकेले नहीं थे, लोग 5 को भाई थे। केतु मान, धृति मान, सेतु मान, रति मान, तब जाके हनुमान। 5 को भाई थे हनुमान। अरे आओ हनुमान जी का जन्म हुआ वह खीरवा खाइला से। हमारा गुरु जी गाते थे कैसे, वह हनुमान जी के सोहर गवाता है, एक आना दू आना आना आना, एक आना दू आना आना आना, पेट में के लइका बोले ना 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 ना। वही हनुमान जी का है। हनुमान जी का स्वर कैसे गवाता है जानते हैं? क्या बता दे? हनुमान जी का स्वर गवाता है, अरे एक मासा बीती गाई लेता दूसरा नियराए लागल हो। एक मासा बीती गाई लेता दूसरा नियराए लागल हो। लाला
सही वो खिरवा के लेकर के उड़ गया चिलवा। तब जे हाथ में रहेला ओकरा आदमी उपयोग नहीं करता है। अभी कितनो कहा आके पैसा चढ़ा ला, आके पैसा चढ़ा ला, लेकिन चढ़ेबू ना आ चल जाए तो सोचबा कि बबुआ रही तो 5 गो रुपया चढ़ती है का। खिरवा रहे माई के हाथ में, असही जैसे अभी कहती वैसे सोचत रही है। खिरवा माई के हाथ में था, सुमित्रा माई के, तो सोच रही थे हैं खीर खैला से बेटा होई। आज जब खिरवा चिलिया लेके उड़ गई तो भर गांव में हाला कैले चलत रही है। हाँ हो हमर खिरवा लेके उड़ गई, हमर खिरवा लेके उड़ गई। तो सुनो कितना बढ़िया उस समय है, अपना में परिवार में कितना समरसता होता था, कितने लोग आपस में मिलकर रहते थे। हैं आज के लोग मिलकर रहेंगे हो हैं? कभी नहीं मिलकर रहेंगे। हैं आज के खाली कह दो कि 103 है गोली न चल जाए घर में है? खाली इतना पता लग जाओ है। एगो हमारा घरवा के बगल में डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर साहब के और कितना आदमी देखे लगला ना। डॉक्टर साहब रहुआ नहीं की कहत ना है, हमारे घरवा के बगल में एगो डॉक्टर साहब है। अब वो डॉक्टर साहब के एगो मरीज 11 बजे रात के एगो लेडीज फोन कर देली है, ए डॉक्टर साहब देखू ना हमार लड़कवा के बड़ी कपार दुखात बा, खड़े खटिया पर से उछील के नीचे गिर जात बा। डॉक्टर साहब के मेहरारू सुनले कि कोनो लेडीज के आवाज है कि मर जाए दी ओकर लड़का के, कौन नटिनिया बोलैली होता रहे। तो ई हाल है, कोनो मरीज पड़ल है तो ई हाल बा। लेकिन उस समय सुनिए तीनों माताओं में कितना प्रेम था। आज के लोग मानेंगे नहीं। बेटियों का जो गहना होता है ना वो प्रेम करना सिखाता है। ये ना कि पूरा लदले ही नीचे ले ऊपर ले गहना है हाथ लपाकी करे थे। केकरो देख लिया कि बढ़िया अलमुनिया का थरिया रखल बा, कड़ाही बढ़िया चापाकल पर मांजे के तो उठा के घर में लुका देनी ना, ये सब ना करे चाहिए। कहते हैं ना क्या रे गहना पहिरा बेटी, अरे गहना पहिरा लेके गुना बेटी जाना हो। अरे गहना पहिरा लेके गुना बेटी जाना हो। गहना गुण तनी धाना, सिया राम से बने हाँ। गहना गुण तनी धाना, सिया राम से बने। चूड़ी पहिरा बेटी चोरी मत करिहा हो। चूड़ी पहिरा बेटी चोरी मत करिहा हो। सत्य ईमान पर अरे चूड़ी पहिर बेटी चोरी मत करिहा हो। क्या कहते हैं कि चूड़ी पहिर करके बेटियों को चोरी नहीं करना चाहिए। ऊपर से 3 नंबर है, केबल नंबर कहते हैं ना। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। कहते हैं ना कि बेटियों को चोरी नहीं करना चाहिए। क्या कहले? अरे चूड़ी पहिर बेटी चोरी मत करिहा हो। बेटियों को चोरी नहीं करना चाहिए। एक जगह कहली कि चूड़ी पहिर बेटी चोरी मत करिहा हो। कहती है बाबा चोरावे घरी चूड़िया खोल के रख दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटियां यदि चोरनी हो जाएगी, सोना के कंगन पहन लो और चोरी के ले चलो, देखते मियाज बन गई। श्रवण मेहता डाबरा के तरफ से
प्रवचन अच्छा लगा इनको, धन्यवाद है, साधुवाद आपको भैया। 51 रुपया कथा में प्रदान किए हैं, जोरदार ताली से इनका अभिवादन स्वागत किया जाए। एगो रस्तावा में आवत रही है, अभी डेरवा से रस्तावा में आवत रही, रस्तावा में किरणवा दुकनिया पर एगो बाबा हमारे बोहनी बना दिले, रस्तावे में बोहनी बना दिले। आज लगत बा, आज रतिया घरी हम सुतल रही तो एगो छिपकिली आके हमारे बाएं हाथवा पर गिरल रही, का कुठली हमारे बाप लगवनी, जब पतरा उतरा तो ले ली नहीं, हम लगनी अपन मेहरारू के फोन, का हो का करता रू, कहते आलू भूजता। ठीक है बा, एक बात बतावा जा, हमार हथवा पर छिपकिली गिरल बा, बतावा कि एक फल का होला, कहते रुकी तनी बतावत ही, निकाली हप्पा तरा, कहली कि दाएं बा कि बाएं, तो हम सुतल रही, महाराज बाएं करे गिरल, बाया करे, बाएं करे, हाँ बाया करे गिरल बा, कहली कभी खोल के दिखावत ही। अब खोल के पतरवा 5 मिनट बाद बतौली कि लिखत बा कि स्वर्ण लाभ होगा, माने सोना उना मिलेगा। अब जखनी से आवत ही हो जा तो कनिए से मियाज गदगदाइल बा, ऐसा नहीं कि कथा विश्राम करते करते आज कोई मोट सोना के सिकरी ना दे देगो हमरा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसा ऐसा दानी के हम खोजत रहीला, पैसा लेवे में तो हम यमराज के नाती हैं। तो कहते हैं कि बेटियों को चोरी नहीं करना चाहिए, चूड़ी श्रृंगार है ना, वो कहता है इन्हें कि खूब सो बढ़िया 10 दर्जन चूड़ी पहने हैं, चकाचक एकदम संदीप बेंगल स्टोर के, अब पहन के चले चले थी चोरी भर बाजार, ना नहीं करना चाहिए बेटियों को। क्या कहा, अरे चूड़ी पहिरा बेटी चोरी मत करिहा हो, से बनी नथिया पहिर बेटी मन ऐसन ना कहूं, नथिया पहिर बेटी मन ऐसन ना कहूं, बहकी ना जाए मन माना, आसिया से बनी आगे। अरे घरवा में आपन बेटी मिली जुली रही हो, घरवा में आपन बेटी मिली जुली रही हो, घर में मिलजुल के रहने के लिए कह रहे हैं।
कि ना कि घरों भर के कपार पर उठौले ही काटो काटो करो थी सबके ना। बेटियों को ऐसे रहना चाहिए। घरवा में अपन बेटी मिली जुली रही हो, जैसे हूँ मेली आके सिया राम से कहले सास ससुर के तू पाइया दा बैहा गुइया, सास ससुर के तू पाइया दा बैहा गुइया, पाजे बगुन पर धाना। सास ससुर के तू अरे पैया दा बैहा गुइया। जितना वादक लोग आगे बैठे हैं डॉक्टर साहब आगे बजाने वाले, आपके आगे जो बैठे हैं नीचे बजाने वाले, उन लोगों के कलाकारी में कल भर्ती करवा दीजिए। गजब बजाते हैं महाराज। हाँ, इतना अगर इन लोग बजा दे, इतना उधर वाले बजा दे, कथा में 4 चांदनी लग जाए तो कहना है, ये लोग सबकी भर्ती हो जाएगा। कहते हैं अरे सास ससुर के तू अरे पैया दा बैहा गुइया। सास ससुर के पैर दबाना है। अरे पाजेब गुण पर धाना। पाजेब माने होता पायल, ये नहीं कि पायल पहन के खाली छमछिम 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 बजवले चल रहे हैं ना। पतरका पायल, मोटका पायल, दुल्हन पायल पहन के खाली भर गांव घूम ले ना। पायल पहनना माने सास ससुर के पांव दबाना है। पायल कहता है कि सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो है। और सास भी चाहे तभी भी सेवा करावे। सास ससुर चाहे और बेटियों से कहे, और बेटी भी पुतोहू भी सेवा करे। क्या कहते हैं कि पायल का कहना है ए सेवा करो माता पिता की, सास ससुर का ये नहीं कि पायल पहन लो और पूरा घर में छमछिम 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 बजेले चलो, ये नहीं है बेटियों का है। पायल कहता है अरे सास ससुर के तू पाइया दा बैहा गुइया। सास ससुर के तू पाइया दा बैहा गुइया।
तो देखो तीनों रानियों के बीच में कितना प्रेम है कि जैसे ही सुमित्रा माई रोने लगी कि मेरा खिरिया जो है चिलवा ले गया, चिल ले गया, चिल ले गया, तुरंत कौशल्या मैया अपना खिरवा में से भाग निकाली और दे दी, और कैकेयी मैया भी अपना खिरवा में से भाग निकाली और दे दी। तो खिरवा 2 बार खाई तो उनके गर्भ से 2 बालक का जन्म हुआ है, उनके गर्भ से, इसीलिए 2 बालक का जन्म हुआ था। और सुनो, जब ये हो गया तो तीनों रानियां गर्भवती हुई। यही विधि गर्भ तीनों रानियां गर्भवती हुई। और बाबा लिखते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस प्रकार से सभी स्त्रियां जो है गर्भवती हुई, हृदय में बहुत हर्षित है, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला करने के लिए गर्भ में आए, सभी लोगों में सुख संपत्ति हो गया, चारों तरफ मंगल मंगल हो गया। और क्या लिखते हैं बाबा, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरुवर अचर हर सजो, राम जन्म सुख। तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों तरफ मंगल हो गया, योग ग्रह लग्न वार तिथि सब अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम जी का जन्म का सुख मंगल समय आ गया है। और बाबा कहते हैं जोग लगन बार तिथि सकल भय चर हर सजुत, राम जन्म सुख मोर, राम जन्म सुख मोर। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग लगन सकल भय अनुकूल, चरुवर अचर हर सजते, राम जन्म सुख मोर, राम जन्म सुख मोर। राम जी के प्राकट्य का जन्म का समय आ गया, मंगल बधाई बजने लगा, चारों तरफ एक अलग सा माहौल बन गया। और तिथि हो गया कौन, पवित्र चैत्र का महीना, नौमी तिथि शुक्ल पक्ष है, भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त हो गया, दोपहर का समय है, न बहुत सर्दी लग रहा है न बहुत धूप है, पवित्र समय सभी लोगों में शांति देने वाला है। चारों तरफ
मंगल मंगल होने वाला है। और उसी समय सुनो, सबसे पहले भगवान जन्म लिए हैं तो हर एक गांव में, हर एक जगह पर दो प्रकार की नारियां होती है, दो तरह की होती है। जानते हो कैसे? एगो के कहल जाता है सुघरी है, एगो के कहल जाता फुहरी। समझते हैं ना? ये हंसने वाली बात नहीं है, गौर कीजिएगा। सुघरी कहने का मतलब जो नारियां सुबह उठती है, अपना चौका बर्तन में, स्नान ध्यान में, पूजा पाठ में, सास ससुर में, बच्चों में लग करके और उन्हें अपने अपने कार्य तक पहुंचाती है। जैसे भोजन बनाती है, झाड़ू लगाती है, बच्चे को स्कूल भेजती है, घर का कार्य समय से निपटाते हैं। तो उन नारियों को शास्त्र में कहा गया सुघरी, बढ़िया, अच्छा। एगो कहा जाला फुवरी, 11 बजे उठी है, 11 बजे उठी है, ओटा पर ले बैठ के 1 घंटा तक जेसीबी चलाई है। हाँ, 1 घंटा तक पूरा कपार होड़ दी है, ओकरा बाद सास ले लड़ी है। बनौले बड़े ए बुढ़िया, का बनौले बड़े? हाँ, तो बूढ़ी कहली कि आज का बनौले? चोखा भात बनौली है। तो गोंगरा बुढ़ाता, नेनुआ बुढ़ाता, तेरा घोरानी में बुझात नहीं खे, आवत ही नहा के तले बना के रखिए, अब कहियो तो खा के चलिए नहाए है। तो नारियां जो है अवध में भी है, कुछ ऐसी हैं जो भगवान का जन्म हुआ है तो उनको मालूम नहीं है कि जन्म हो गया है, जन्म हुआ ये मालूम नहीं है, लेकिन रास्ते से जब आ रही है तो भगवान के आवाज सुन करके खुश हो रही है, भगवान की आवाज को सुन रही है और खुश हो रही है। और उन्हीं लोग पूरे गांव में हल्ला कर दी है, गांव में हल्ला कर दी कि देखो देखो देखो, महल में बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, महल में कोई बच्चा रो रहा है, लगता है रानियां गर्भवती थी तो भगवान का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया। अगर विश्वास नहीं हो तो रामचरितमानस को पलट लेना और पढ़ लेना, 166 नंबर पेज में पलट कर देख लेना क्या लिखा है बाबा ने। सिंधु शिशुरु धन परम प्रिय बानी, शिशु रुदन करने लगे। अरे सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, असंभ्रम चली आई सब रानी। रानी के नजदीक पहुंच गई, महल में जाकर के अब कहने लगी, आपके घर में लल्ला का जन्म हुआ है ना, बेटा का जन्म हुआ। हर्षित होने लगे। भगवान लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष